डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग इंग्लिश। इंग्लिश यानी मतलब कि सबसे शून्य से, जीरो से देखेंगे। आपको जीरो से हीरो बनाएंगे जरूर। बस क्लास में निरंतर यानी कंटिन्यू बने रहिएगा। एक एक वीडियो ध्यान से देखिएगा, एकदम मिनिमम मतलब एकदम शून्य से, मतलब कि एकदम जीरो से उठते हुए मतलब ऊपर की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं एबीसीडी, जिससे हम लोग लेटर बोलते हैं। एबीसीडी को लेटर बोलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। मतलब इसका अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है। अक्षर, लेटर वह सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई है जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से? लेटर की सहायता से हम कोई भी इंग्लिश की राइट एंड इंग्लिश वर्ड, मतलब कि इंग्लिश की चाहे जो भी हिंदी की, जिसकी हम क्या होता है, अंग्रेजी के कोई भी शब्द लिखते हैं। अंग्रेजी की ऐसी बात नहीं कि अंग्रेजी के भी शब्द होता है, इंग्लिश का भी शब्द होता है। तो लेटर, अक्षर, एबीसीडी, मान लीजिए यहां हम लिख दिए एप्पल, तो एक एक लेटर से मिला है ना, APPLE, एक एक लेटर से मिलकर क्या बना आपका? सेव। आपका क्या बना? सेव। एक एक लेटर, तो ये टोटल मिलकर क्या बनेगा? आपका एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? आपका एक वर्ड यानी शब्द बन गया। अब शब्द बन गया ये। उसी तरह आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं एलिफेंट, ये भी एक एक लेटर, ई भी लगा है, एल भी है, ई भी है, PHANT, एक एक लेटर, एक एक अक्षर से मिलकर क्या बना आपका? एक वर्ड यानी एक शाब्दिक अर्थ मतलब इसका निकल रहा है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसे कहते हैं जिसका एक शाब्दिक, एक शुद्ध अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? शब्द। तो एक एक लेटर मिलकर एक शब्द का निर्माण किया। आइए देखते हैं लेटर। अब लेटर को इंग्लिश में अल्फाबेट, जिसे एबीसीडी को हम कहते हैं। एबीसीडी अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने होते हैं? अल्फाबेट 26 होते हैं, 26। एबीसीडी से ए से लेकर जेड तक, यानी एबीसीडी क्या बोलते हैं हम? लेटर, यानी A to Z, यानी एबीसीडी हम लोग लिखने का ए से कितना, जेड कितना होता है? 26। छोटा बड़ा लेटर लिखते हैं लोग, कर्सिव लेटर लिखते हैं लोग, ठीक। उसमें तो एबीसीडी कोई दिक्कत है नहीं। अब एबीसीडी, अब अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। अल्फाबेट को कितने भागों में? अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग को बोलते हैं वोवेल और दूसरे भाग को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। आइए देखते हैं वोवेल को। पहले वोवेल देखेंगे हम लोग। वोवेल, वोवेल मतलब क्या होता है? हिंदी इसका होता है स्वर। तो VOWEL, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 5। कौन कौन? AEIOU कितने होते हैं? 5। कौन कौन? AEIOU, AEIOU। अब इसका उपयोग देखेंगे। जैसे मान ली कोई भी मीनिंग होता है, कोई भी मीनिंग होता है, तो जिसका मतलब कि AEIOU, AEIOU से शुरू होता है। जैसे EPPLE, एलिफेंट, ELEPHANT। अब कहिएगा इंकपॉट, ठीक। अब देखिए, इसका उच्चारण सबसे पहले कहां से हुआ है? AEIOU, ठीक। तो जिसके ये पहले लगा रहता है, ये पांचवें महोदय जी अगर आपको दिख गए किसी भी मीनिंग के पहले, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है? वोवेल है। क्या है? वोवेल है। अब इसके पहले एक चैप्टर होता है आर्टिकल, उसमें क्या प्रयोग करते हैं?
आर्टिकल ए एन डी को हम आर्टिकल बोलते हैं, ए एन डी को हम आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसको बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि ध्यान देने की जरूरत है। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं शब्द, तो इसके पहले अगर बनाते हैं तो इसके बिना क्या होता है, वह गलत हो जाता है। इसके लिए क्या लगाया जाता है, इसके लिखने के पहले इन लगाया जाता है। क्या होता है, इन लगाया जाता है। अब बाकी बचा अल्फाबेट को दो भागों में बांटे, तो सबसे पहला देखे हम लोग भवेल। भवेल देखे कितना, ए ई आई ओ यू, किसी मीनिंग के पहले ये लगा रहता है तो उसकी पहचान क्या होती है, ये भवेल है। लेकिन ये भी होता है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये हावर नहीं पढ़ेंगे, ह से शुरू है तो हावर नहीं पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, आवर। क्या है, इसके ये स्वर होता है, ये हिंदी का स्वर होता है अ आ ई। लेकिन यहाँ पे क्या आपका देखने को मिला, आपका इंग्लिश में यहाँ पे कॉन्सोनेंट मिला, और इंग्लिश में आपको क्या मिला, इंग्लिश में आपको स्वर मिला। तो यहाँ पर क्या देखें हम लोग, यहाँ पे हम लोग हावर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आवर। अब देखिए जिससे होता है वुमेन, वुमेन मतलब क्या होता है, औरत। वुमेन मतलब क्या होता है, औरत। तो इसको भी क्या होता है, अ से ये शुरू होता है, और इसे ऑनेस्ट होता है, वो भी क्या होता है, अ से शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखकर हम जो भी बनाएंगे ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की तुलना करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि हिंदी में तो दिखता है व्यंजन, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, वह स्वर होता है। जैसे में व्यंजन और स्वर सही से ध्यान से रखते हुए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट देखते हैं, इसका हिंदी होता है व्यंजन। तो देखिए सबसे पहली बात की जो 5 को है ना भवेल, जो पांचों महोदय जी है ए ई आई ओ यू, उसको हटा दीजिए। अब बाकी क्या बचा 21, इसको क्या कह दीजिए आप, कॉन्सोनेंट बोल दीजिए। बाकी क्या कह दीजिए आप, कॉन्सोनेंट कह दीजिए। बस 5 को निकाल देना है, 26 में से ये 5 को ए ई आई को निकाल दीजिए, बाकी कई बचा 21 को। आपका 21 का हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट बस ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें जो कंसोनेंट यानी 21 यानी 21 को आपको जो देखेंगे उसमें एन का प्रयोग नहीं करेंगे। का एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, उसे तो बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगला, एगो आता है सेमी भवेल, एगो आता है सेमी भवेल। सेमी भवेल मतलब होता है, ये देखिए सेमी भवेल का मतलब क्या होता है, सेमी मतलब होता है आधा, ये होता है भवेल, लेकिन कितना होता है, आधा होता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, अभी चल रहा है आईपीएल, तो क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, सेमीफाइनल हो रहा है, आधा हो रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, खाना बन रहा है, आधा बना है। ठीक उसी तरह जो भी काम करते हैं हम लोग, आधा अगर हुआ है ना उसको सेमी बोलते हैं। तो ये भवेल है लेकिन क्या है, आधा है। भवेल है लेकिन क्या है, आधा है। जैसे में देखिए इसका उच्चारण देखिए, ई होता है ना, इसका होता है सेमीभेल। ये पहले इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका बीच और लास्ट का देखते हैं। ये आधा तो है, तो आधा है मतलब क्या है, पहले नहीं होता, ये बीच में जाकर तब होता है। ठीक बीच में कहता हो चाहे आधा उधर लास्ट में कहता हो, ये पहले नहीं होता है। ठीक देखिए यहाँ येलो, यहाँ येलो मतलब क्या होता है, पीला। येलो मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए येलो मतलब कि यहाँ पे मात्रा क्या आया,
ओ का मात्रा आया, येलो ओ, यहाँ ओ, यहाँ देखिए स्काई, स्काई मतलब क्या होता है, यहाँ पर आ गया है ई का मात्रा, यहाँ भी क्या आ गया है विंडो ओ, यहाँ भी क्या आ गया है ई का मात्रा आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया है ई का मात्रा आ गया है। तो इस तरह सेमी भवेल का हम लोग पहचान करते हैं। अब देखिए अगला, अब देखिए अगला वर्ड, वर्ड देखिए अगला क्या होता है वर्ड, अगला होता है वर्ड मतलब शब्द। देखिए शब्द उसको कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ निकले, शब्द उसको कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ निकले। जैसे में मान लीजिए हम लिखते हैं काऊ, काऊ लिख दिया, अब कहिएगा WOC चाहे OWC, इसका कुछ शाब्दिक अर्थ निकला OWC का, इसका अगर कहिएगा हम पेन लिखते हैं, अगर EPN कह दें, ठीक, तो इससे कुछ शब्द निकला नहीं निकला। तो जिसका शाब्दिक कुछ ना कुछ शब्द निकले मतलब अर्थ निकले, शब्द इसमें कुछ ना कुछ शब्द में, इस वर्ड में कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ निकले, मतलब कि हम लोग जो सही से पढ़ सके उसी को शब्द कहते हैं, अन्यथा हम लोग शब्द उसको क्या है शब्द नहीं कहेंगे। जैसे कहा जाता है मूर्खों को उपदेश मत देना, मूर्खों को उपदेश मत देना, नहीं तो अर्थ को अनर्थ बना देते हैं, वैसे ही है। अभी जैसे बताया हम पेन बताए, अब पेन तो मान लीजिए हम जानते हैं कलम लिख दिए, लेकिन EPN लिख देते हैं हम, ठीक, EPN लिख देते हैं हम, तो क्या यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से कुछ निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं जैसे कैप लिखते हैं, अब ACP लिखते हैं, अब ACP लिखे तो क्या लिखे, ACP लिखे कुछ लिखे नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन इसका पेन मतलब होता है, इसका मतलब होता है। अगर मान लीजिए कि हम मैट लिखे, कुछ भी लिखे, अगर शाब्दिक अर्थ निकले उसी को क्या बोलेंगे हम लोग शब्द बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। अगर नहीं शाब्दिक अर्थ निकला तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज क्लास में इतना ही।